नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और बुलबुला का दैत्य। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। दवा की कई पुड़िया देकर वैद्य जी चले गए। तब ओह, बड़ी भूख लगी है। दवा की ये पुड़िया रानी जी को देने गया तो जरूर पेट फट जाएगा मेरा, किंतु ये दवा उन्हें पहुंचानी तो होगी ही। और तब सैनिक की नज़र पड़ी बाकेलाल पर। ओह, ये काम बाकेलाल को सौंप देता हूँ। सैनिक ने वे सारी पुड़िया बाकेलाल को थमा दी। बाकेलाल, जल्दी से यह दवा परी रानी तितोली को दे आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन परोस कर रखता हूँ। किंतु ये दवा है कैसी? परी रानी को नींद ना आने की बीमारी है। ये नींद लाने की 1 सप्ताह की दवा है। जल्दी जाओ। ओह, ठीक है। और इसी के साथ चलने लगी बाकेलाल की शैतान खोपड़ी अपनी चाल। ऐसी बाकेलाल सीधा पहुंचा राज उद्यान में। इन पुड़ियों की दवा की जगह परी रानी तितोली को भेजता हूँ राज उद्यान के गमलों की सफ़ेद मिट्टी। इस दवा का कमाल मैं कल दिखाऊंगा परिलोक वासियों को। इधर बाकेलाल अपनी योजना बना रहा था और उधर बुलबुला के राजमहल में। दैत्यराज की जय हो। दैत्यराज महागुरु जुगाली राज अपनी तपस्या पूर्ण कर महल लौट रहे हैं। क्या क्या सच? दैत्यराज सहित दैत्यों की भारी भीड़ जुगाली राज का स्वागत करने पहुंच गई महल के मुख्य द्वार पर। महागुरु जुगाली राज जिंदाबाद जिंदाबाद। जुगाली करता हुआ धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा था जुगाली राज। दैत्यराज बुलबुला आपका स्वागत करता है महागुरु। जबर जबर। दैत्यराज, मेरी तपस्या पूर्ण हुई। भगवान शंकर ने मुझे प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया है कि परिलोक में प्रवेश के पश्चात दैत्य भस्म नहीं होंगे। चबड़ चबड़। ये सुनते ही दैत्यराज बुलबुला की प्रसन्नता का कोई ठोर ठिकाना ना रहा। वाह, तब तो मैं कल प्रातः ही सेना लेकर चढ़ाई कर देता हूँ परिलोक पर और छीन लेता हूँ सबके पंख। ताकि मेरे सैनिक पृथ्वी पर जाकर और अधिक मानव ला सकें। परिलोक में अगले दिन भोजन से पूर्व बाकेलाल अपना जाल फैला रहा था। ये बर्तन रसोई घर में प्रवेश करने में मेरी मदद करेंगे। रसोई घर में प्रवेश करने के साथ ही बाकेलाल ने बर्तनों को पटका और जल्दी कर बाकेलाल बेटे, भोजन के लिए आते ही होंगे सबके सब। बाकेलाल ने पुड़िया में रखी सारी दवा खीर से भरी डेग में उड़ेल दी। अब आएगा मजा। इन सब के मूर्छित होते ही मुझे अपना काम करने का अवसर मिल जाएगा। फिर जैसे ही बाकेलाल दवा डेग में उड़ेल कर रसोई घर से बाहर निकला, ओह, सभी परिलोकवासी परी रानी तितोली के पीछे पीछे आ रहे हैं भोजन कक्ष की ओर। परी रानी तितोली सहित सभी परिलोकवासी भोजन करने लगे। उफ, रात दवा लेने के बाद मुझे नींद नहीं आई। ना जाने इस बार वैद्य जी ने कैसी दवा दी है। और भोजन करते ही, ओह ये क्या, भोजन करते ही मेरा सिर भारी हो गया। मुझे गहरी नींद आ रही है। देखते ही देखते सब बेहोश होकर वहीं लुढ़क गए। वाह, बन गया काम। वो दृश्य देखता बाकेलाल के साथ खड़ा पंखमुंडा सैनिक चौंक पड़ा। अरे ये क्या, भोजन करते ये सब तो यहीं सो गए। किंतु अगले ही पल प्रसन्न हुआ वो भी भोजन पर टूट पड़ा। चलो अच्छा हुआ, अब मैं भी लगे हाँ तो पेट पूजा कर लूँ। कमबख्त भूख बहुत लगती है मुझे। खीर खाते ही वो भी लुढ़क गया। चलो अच्छा हुआ ये भी गया काम से। अब पूरे परिलोक में केवल मैं जाग रहा हूँ। तब बाकेलाल ने शुरू किया अपना काम। सबसे पहले निकालूंगा परी रानी तितोली के पंख। कड़ाक। एक एक करके बाकेलाल परिलोक के सभी निवासियों के पंख उतारता चला गया। अब पता चलेगा तुम सबको कि ये पंख मुंडा बाकेलाल क्या चीज है। कड़ाक। कुछ ही देर में पंखों का एक विशाल गट्ठर बंधा रखा था बांके के सामने। अब ये पंख मैं फेंक दूंगा पृथ्वी पर। अपनी प्रतिज्ञा पूरी होते ही बाकेलाल का हाथ गया अपनी प्यारी चोटी तक। अब खोलूंगा मैं अपनी चोटी में लगी गांठ को। गांठ खोल दी बाकेलाल ने अपनी चोटी की। पृथ्वी पर राजा अनारदाना के महल के प्रांगण में
एकत्रित थी राजा की सेना। राजा अनारदाना अपने सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। सैनिकों, बुलबुला के दैत्यों के बार बार हमले से हमारी प्रजा में भय फैल रहा है। इस भय को समाप्त करने के लिए हमें दैत्यों को सदा के लिए समाप्त करना होगा। आज से नगर के चप्पे चप्पे पर सैनिकों का एक न एक जत्था हर समय तैनात रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वो सैनिक जत्था दैत्यों का जमकर मुकाबला कर सके। यही नहीं, हमने अपने पालतू कबूतरों को भेजकर परिलोक की रानी तितोली से पंख निर्माण की तकनीक भी हमें देने की प्रार्थना की है, ताकि पंखों का निर्माण हमारे निजी कारखानों में हो सके। तब हम उड़कर दैत्यों का मुकाबला बुलबुला तक कर सकने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक उसी क्षण बाकेलाल ने पंखों का वो विशाल गट्ठर पृथ्वी की ओर धकेल दिया। आज मिलेगी मेरे दिल को शांति। किंतु बाकेलाल की बदकिस्मती, राजवैद्य ने बाकेलाल की वो कारस्तानी देख ली। अरे, ये तो बाकेलाल है, लेकिन इसने धरती पर इतना बड़ा गट्ठर कैसा फेंका है? राजवैद्य बाकेलाल के पास पहुंचे और बोले, बाकेलाल, कैसा गट्ठर था वो जो धरती की तरफ धकेला है तुमने? राजवैद्य, मर गए। उफ, ये तो सप्ताह भर बाद लौटने वाला था। जवाब दो बाकेलाल, तुमने कैसा गट्ठर फेंका है धरती पर? और परिलोक के सब लोग कहाँ हैं? वो वैद्य जी, मैं रसोई घर पहुंचते ही वैद्य जी सन्न रह गए। ये क्या, सब परापरियों के पंख कहाँ के? ओह, तो तुमने इन सब के पंखों का गट्ठर फेंका है धरती पर? उफ, हमें नींद ने आ घेरा था। फिर अपने पंख की ओर निगाहें जाते ही, ओह, हमारे पंख कहाँ गए? सभी के पंख गायब हैं। ये कारस्तानी बाकेलाल की है परी रानी तितोली की नजर जाकर ठहरी राजवैद्य और बाकेलाल पर। राजवैद्य, आपने तो बाकेलाल को कहा था कि आप एक सप्ताह के लिए भ्रमण पर जा रहे हैं। जी हाँ परी रानी, मैंने ऐसा कहा था, किंतु राह में मेरी मुद्राओं की थैली ना जाने कहाँ पर गिर गई, अतः मुझे वापस लौटना पड़ा। किंतु ये सब मैंने बाकेलाल से नहीं, मोहर सिंह से कहा था। क्यों मोहर सिंह? जी हाँ राजवैद्य जी, किंतु मैंने दवा परी रानी को सौंप आने का कार्य बाकेलाल को सौंप दिया था। मुझे क्षमा करना परी रानी। ओह, अब समझ में आया सारा चक्कर। अपने पंखों का बदला लेने के लिए बाकेलाल ने नींद की दवा देकर तुम सबके पंख तोड़ डाले और उन्हें धरती पर फेंक डाला। क्या? मर गए बेटे बाकेलाल, अब तू नहीं बचने का। ये सुनते ही परी रानी क्रोध में लाल पीली हो उठी। बाकेलाल, तेरी ये जरूरत, हम तुझे मृत्युदंड देंगे। मृत्युदंड? किंतु परी रानी, ले जाओ बाकेलाल को, कल इसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। नहीं। तभी गूंज उठा स्वर, मारो मारो मारो। ये शोर कैसा है सैनिक? मैं अभी देखता हूँ परी रानी। सैनिक घबराया सा लौटा। गजब हो गया परी रानी, दैत्यराज के नेतृत्व में दैत्य सेना परिलोक में घुस आई है। क्या? किंतु दैत्य परिलोक में प्रवेश करके भी जीवित कैसे है? संकट पर संकट, जाओ उनका मुकाबला करो। दैत्यराज के नेतृत्व में चली आ रही थी दैत्य सेना। ले जाएंगे परिलोक के सारे पंख ले जाएंगे। उसी समय ही पृथ्वी पर आकर गिरा पंखों से बंधा गट्ठर। ठक। चौंक पड़े राजा अनारदाना और सभी सैनिक। इतने ढेर सारे पंखों का विशाल गट्ठर, ये पंख किसने गिराए हैं ऊपर से? तभी परिलोक गए दोनों कबूतर भी वापस लौट आए। उन्होंने राजा अनारदाना के कानों में जाने क्या गुटुरगु की कि चौंक पड़ा राजा। क्या? परिलोक पर दैत्यों का आक्रमण? ओह, लगता है परी रानी तितोली ने हमसे मदद मांगी है और ऊपर जाने के लिए पंख भेजे हैं। अगले ही पल राजा अनारदाना ने चीखकर आदेश दिया, सैनिकों, दैत्यों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। उठाओ ये पंख, हमें इसी समय परिलोक पहुंचना है। राजा अनारदाना अपने वीर सैनिकों की विशाल सेना के साथ उड़ चला परिलोक की ओर। चलो, उधर परिलोक के सेना के हाथ पांव फूले पड़े थे। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि दैत्य इस प्रकार अचानक आक्रमण कर देंगे। हमारे तो शस्त्र भी जंग खा चुके हैं। दुखी हो गई परी रानी तितोली। लगता है हमें अचानक पराजय का सामना करना होगा। इधर बाकेलाल मन ही मन बेहद प्रसन्न था।
जब मैं दैत्यराज को पृथ्वी पर उस स्थान का पता बताऊंगा जहाँ की मैंने वह पंख गिराए हुए हैं, तो वो प्रसन्न होकर मेरे प्राण अवश्य बख्श देगा और इन सबको वो बनाएगा अपना गुलाम। परिलोक को दैत्यों की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। और अचानक चौंक पड़ा दैत्यराज बुलबुला। अरे इन सब के पंख कहाँ गए? पंखों के लिए ही तो किया है हमने आक्रमण। तभी उठा तीव्र शोर, मारो मारो। ये शोर कैसा है? ये शोर तो पृथ्वी की ओर से आ रहा है दैत्यराज, हम पता लगाते हैं। घबराए हुए लौटे तोड़ू और मरोड़ू। दैत्यराज, पृथ्वी लोक से विशाल सेना उड़ती हुई इधर ही आ रही है। क्या? मोरोरू बेहद घबराया हुआ था। दैत्यराज, पृथ्वीवासी के नुकीले एवं तेज शस्त्रों से बचना मुश्किल है। क्या? उफ, अब क्या होगा? परिलोक में प्रवेश कर गई राजा अनारदाना की सेना। मारो मारो, वे रहे दैत्य। राजा अनारदाना ने चीख कर कहा, परी रानी तितोली, घबराना नहीं, तुम्हारे भेजे पंख हमें मिल गए हैं और हम तुम्हारी मदद को आ गए हैं। इन दैत्यों से हमें भी बदला लेना है। टूट पड़े राजा अनारदाना और उसके सैनिक दैत्यों पर। तीर मारो, भाला फेंको, तलवार मारो, काट डालो बस इन्हें। भला दैत्य पृथ्वी सैनिकों का मुकाबला तो तब करते ना जब वो नुकीले तीरों, भाला एवं तलवारों से बचकर उन तक पहुंच पाते। उफ, खच, आ, हाय। दैत्यराज बुलबुला की एक आंख शहीद हो गई। खच, अरे मोरी मैयारी। तोड़ो और मोरोड़ो का भी बुरा हाल था। बचाओ दैत्यराज, भाग लो, अन्यथा तुम्हारी भी जिंदगी का बुलबुला इसी तरह फूट जाएगा। आ बू। अब घबराया दैत्यराज भी। भाग लो। ये देख परिलोकवासी भी पिल पड़े दैत्यों पर। नाक में दम कर रखा था इन दैत्यों ने। नाक ही काट दो इनकी। दैत्यराज की राह रोक ली राजा अनारदाना ने। दैत्यराज, कहाँ चले? आज ना बचोगे। छोड़ दे राजा, जाने दे। बू। छलनी होकर रह गया दैत्यराज का शरीर। आई। सभी दैत्यों का सफाया हुआ देख सब प्रसन्नता से चीख पड़े। विजयी हुई। परी रानी तितोली बाग बाग हुई पहुंची राजा अनारदाना के निकट। हे पृथ्वी सम्राट, अगर आज आप यहाँ समय पर ना पहुंच पाते तो दैत्यों का सफाया असंभव था। समय पर पंख तो आप ही फेंके थे ना मेरे महल के प्रांगण में, परी रानी तितोली। फिर मेरे भेजे दोनों कबूतरों ने जब मुझे बताया कि परिलोक संकट में है तो मैं तुरंत चला आया, रुका नहीं। हमने नहीं, पंख तो बाकेलाल ने फेंके थे। बाकेलाल? और अब तक बाकेलाल सोच समझ चुका था इन बदले हुए हालातों में उसे क्या कहना है। परी रानी, वह पंख मैंने बदला लेने के उद्देश्य से नहीं बल्कि परिलोक के दैत्यों से रक्षा करने के लिए ही नीचे फेंके थे। जब पृथ्वी सम्राट के वे दोनों कबूतर सीधे मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मुझे बताया कि दैत्य परिलोक पर चढ़ाई करने वाले हैं तो मुझे लगा कि परिलोक दैत्यों से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अतः मैंने ये योजना बना डाली। ओह, और हम तुम्हें गलत समझते रहे। हमें क्षमा कर दो बाकेलाल, तुमने तो पूरे परिलोक की रक्षा की है। मुझे भी क्षमा करें बाकेलाल, जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो है अपनी फूटी किस्मत से शिकायत। यदि मुझे पता होता कि दैत्यराज भी परों के पंखों के चक्कर में है तो क्या मेरे सिर में पीड़ थी जो मैं ऐसा करता। और तभी मेरा प्यारा बाकेलाल, उफ, ये तो मुच्छड़ है, ये मरा नहीं अभी तक। अब ये अपने बदबूदार मुंह से मेरी पुच्ची लेगा। मेरा प्यारा बाकेलाल, तेरे बिना तो सब कुछ फीका हो चला था रे मेरे चांद। पुच्छ, बचाओ। और तभी हो गए दोनों गायब। अरे ये दोनों कहाँ गए? ये दोनों तो गए, अब हम भी पृथ्वीलोक वापस जाएंगे। आप अपना एक परा पंखों को वापस लाने के लिए हमारे साथ भेज दे परी रानी तितोली। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मिलते हैं बाकेलाल की अगली लोक यात्रा में। तब तक के लिए बाय।